जय श्री राम। आपका अपने चैनल में स्वागत है। रामायण की कहानी हर भारतीय के दिल में बसी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मण रेखा का असली रहस्य क्या था? क्या सीता जी को वो रेखा लांघनी चाहिए थी? आइए जानते हैं आज की इस राम कथा में। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में पंचवटी में रह रहे थे, तभी रावण ने एक चाल चली। उसने मारीच को एक स्वर्ण हिरण का रूप देकर भेजा, जिसे देखकर सीता मोहित हो गई। सीता जी ने राम से कहा, इस हिरण को पकड़ लाइए। राम लक्ष्मण से सीता की रक्षा का आदेश देकर हिरण का पीछा करने चले गए। कुछ समय बाद सीता ने राम की आवाज में हाय लक्ष्मण की चीख सुनी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे जाकर राम की मदद करें। लक्ष्मण ने सीता से कहा कि ये सिर्फ माया हो सकती है, लेकिन सीता ने उन्हें कठोर शब्द कहे। लक्ष्मण ने जाने से पहले जमीन पर एक रेखा खींची, जिसे हम आज लक्ष्मण रेखा कहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, इस रेखा को कभी पार मत करना, ये आपको राक्षसों से बचाएगी। सीता ने वचन दिया, लेकिन रावण ब्राह्मण का वेश धर कर आया और भीख मांगने लगा। भारतीय संस्कृति में अतिथि को मना करना पाप माना गया, इसलिए सीता जी उस रेखा को पार कर गई और रावण उन्हें उठा ले गया। लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक रेखा नहीं थी, यह मर्यादा, सुरक्षा और सीमाओं का प्रतीक थी। कई बार जीवन में भी हम ऐसी लक्ष्मण रेखाएं खींचते हैं, और अगर हम उन्हें लांघते हैं तो हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आप सबको पता होगा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आप और ऐसी रामायण की अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम। अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे मुझ पे। सीता हरण के बाद रावण अपने पुष्पक विमान से उड़ चला, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी समय एक महान पक्षी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी? वह थे वीर जटायु। जटायु एक दिव्य गिद्ध थे जो दशरथ महाराज के मित्र थे। उन्होंने रावण को देखा और तुरंत सीता माता को बचाने के लिए आगे बढ़े। जटायु ने रावण के रथ को रोका और कहा, हे दुष्ट, मैं तुम्हें सीता माता को ले जाने नहीं दूंगा। फिर आकाश में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। जटायु ने अपने विशाल पंखों से रावण के रथ को तोड़ा और उस पर प्रहार किया। कुछ देर तक रावण और जटायु में भीषण संग्राम चला। रावण क्रोधित हुआ और अपनी तलवार निकाली। उसने जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़े, लेकिन अंतिम सांसों में भी उन्होंने सीता माता को बचाने का प्रयास किया। सीता जी ने रोते हुए कहा, पक्षीराज, आपका यह बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसके बाद रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। जटायु का यह त्याग हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करना ही सबसे बड़ा साहस है। भले ही शरीर हार जाए, लेकिन आत्मा का बलिदान अमर हो जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे, जब श्री राम और लक्ष्मण ने घायल जटायु को देखा तो उन्होंने क्या कहा और कैसे जटायु को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आप और ऐसी रामायण की अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।